हेलो, जय गुरुदेव रीसा। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस देख के पता ही चल गया होगा कि मैंने ब्लॉग अभी रात से स्टार्ट किया है। हाँ, मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा करने के लिए। आज दिन भर में कुछ भी ब्लॉग शूट किया ही नहीं, ऐसे ही नहीं किया, मूड ही नहीं हुआ कुछ ब्लॉग बनाने का। तो बस मैंने सोचा चलो अभी पूजा करेंगे तो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और पूजा हम लोग घर पे ही करेंगे, कहीं बाहर नहीं जा रहे करने के लिए। और हमेशा ही हम लोग घर पे ही निमड़ी माता की पूजा करते हैं। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं कहीं बाहर तो जाती नहीं हूँ, तो ऐसा थोड़ी हो रेडी भी ना हो। तो थोड़ी सी मैं हो चुकी हूँ तैयार। और अभी मैं खा रही हूँ झूला। किसी पता है इस तीज पे सब झूला भी बहुत खाते हैं। गाँवों में बहुत मज़ा आता है। इस त्योहारों के मज़े तो गाँव में ही होते हैं सच में। तो बस देखिए अभी हम लोग करेंगे पूजा, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो चुका है और लेट भी हो रहा है हमें काफ़ी। तो आप लोग भी बने रहना, ये जो भी छोटा मोटा सा ब्लॉग बनेगा उसमें। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने पहनी है येलो कलर की ड्रेस। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं नथ भी पहनूँ, अभी तक मैंने पहनी नहीं है। उसके बाद में मैं फटाफट से करूँगी पूजा, मैं और मासी। अभी बताती हूँ मासी कैसे रेडी हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे मासी जी भी हो चुके हैं रेडी। मासी ने रेड कलर का ओढ़ना और ग्रीन कलर का सूट, अच्छी लग रही है मासी। चलो फटाफट से पहले पूजा कर लेते हैं। चीर दिसे दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में 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 चीर दिसे दिसे जड़ो टूटे दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में काचर दिसे 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 दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में नीम दिसे दिसे कढ़ाई में केरो दिसे दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में केरो दिसे दिसे जड़ो टूटे सोनो दिसे दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में सोनो दिसे कढ़ाई में रुको दिसे दिसे कढ़ाई में रुको दिसे दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में रुको दिसे दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में नीम दिसे दिसे कढ़ाई में कर दिसे दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में कर दिसे दिसे कढ़ाई में सोनो दिसे दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में सोनो दिसे रुको दिसे दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में रुको दिसे कढ़ाई में सातु दिसे दिसे जड़ो टूटे कढ़ाई में सातु दिसे। तो पूजा हमारी हो चुकी है। अब हम लोग कहेंगे तीज माता की कहानी। मैंने भी यहाँ काम करके अपना गुजार करती थी। तो हर के महीने में कसरी तीज आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और सासू बनाए। छोटी बहू बहुत गरीब थी, सास ने एक छोटा सा सासू का पीला उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सासू पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोल दिया। वे बैठा भी नहीं कि उसी समय उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। वे उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार वो छोड़ा, अब मैं नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से बारिश आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोनों खोल के पी। पीर प्यारी हुई आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर खड़ा कर, लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो कि फिर तुम कभी वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल से जमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपने जेठानी के यहाँ काम करने गई। बच्चे बुला रहे हैं कि काकी चलो सारा काम पड़ा है। तो उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई इसलिए मैं काम करने नहीं आऊंगी।
बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, काकी तो नए कपड़े में गहने पहनकर बैठी है। फाइनली हमने कहानी भी सुन ली और पूजा भी कर ली और अब हम लोग जा रहे हैं टेरिस पे अर्घ देने के लिए, क्योंकि जो चांद देवता है वो निकल चुके हैं। लेकिन हमारे अभी तक हमारे दोनों के चांद नहीं आए हैं। शॉप पे गए हुए थे वो किसी काम से, तो फिर चांद निकल रहा है और बारिश की वजह से मौसम भी बहुत खराब हो रखा है, तो फिर हम लोग फटाफट पहले चांद के दर्शन कर लेते हैं और अर्घ दे देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देखिए चांद भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो हम जल्दी से यहाँ पे अर्घ दे लेते हैं। सोना गिरो सांकड़ो मुत्या गिरो हार चांद देवता रजत देवता जियो भी बता। सोना गिरो सांकड़ो मुत्या गिरो हार चांद देवता रजत देवता जियो वीर बता। सोना गिरो सांकड़ो चांद गिरो मुत्या गिरो हार चांद देवता रजत देवता जियो वीर बता। सोना गिरो सांकड़ो मुत्या गिरो हार चांद देवता रजत देवता जियो वीर बता। सोना गिरो सांकड़ो मुत्या गिरो हार चांद देवता रजत देवता जियो वीर बता। तो अभी तक का जो ब्लॉग था वो था कल का। कल हमने तीज माता की, नीमड़ी माता की पूजा की, उसके बाद में हमने खाना खाया और फिर उसके बाद में मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया और हमने पूजा भी घर पे ही की थी, ये भी देखा ही था। तो बस आज हो चुका है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में अभी भी बज गए हैं 11 और हम लोग हो चुके हैं रेडी वापस से। और वापस से रेडी इसलिए हुए हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हमारे भाई साहब और भाभी साहब बड़े पापा के यहाँ पे। उनके यहाँ पे कल था तीज का उजुड़ा, तो उनके यहाँ आज खाने का प्रोग्राम है। मतलब में हम लोग जा रहे हैं जिमण जिमने के लिए। मारवाड़ी बसम कहते हैं ना, ही जाओ जिम्बा न जावा, अब जिम्बा न जाओ मासी। तो मासी भाभी साहब तो मासी भी हो चुकी है रेडी। और कल हम लोग वहाँ क्यों नहीं गए, क्योंकि हमारे दोनों के वो उजुड़ा जो किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जिनके उजुड़ा किया हुआ होता है उन्हें गोरनी में नहीं गिना जाता, यही ना। हाँ, तो फिर इसलिए हमने घर पे ही पूजा की, फिर हम लोग वहाँ नहीं गए। और वो लोग जहाँ हमारा पहला पुराना घर है वहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहाँ पे भी उनका ही घर है, तो बस हम लोग वहीं के लिए निकल रहे। चले मासी जिमण जिमने के लिए। आप लोगों को तो नहीं जिमा सकते, लेकिन हम जिम के जरूर आ जाते हैं। बता देंगे क्या 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 है। हाँ वही तो। और भाभी सा के तीज आई, उसमें भी क्या क्या। आप देखना ब्लॉग पूरा देखना, मजा आएगा सबको। भाभी सा के अभी वहाँ पे प्रोग्राम भी चालू हो चुका है। मम्मी तो पहुँच गए, हम लोग पीछे रह गए वापस एज यूजुअली। तो बस हम फटाफट से निकलते हैं। तो एज यूजुअली हम लोग हो चुके थे लेट, फिर हमने फटाफट से आते ही भाभी सा के जो उनके पियर से तीज डाली थी वो हमने देखी, और सच में बहुत ही शानदार तीज लेके आए थे। और यहाँ पे है उनके गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी, और पास में ही है भैया और भाभी सा का फ़ोटो जो इनके बाहर डेकोरेट किया हुआ था, तो अभी यहाँ पे रख दिया।
तो मैंने इसको भी शूट कर लिया और मैं लाइव भी बता देती हूँ हमारे भैया और भाभी सा को। ये देखिए, ये भाभी सा और भैया इन्हीं के तीज का उजुमना था। तो बस अब कर लेते हैं लंच। और लंच मतलब खाना खा लेते। तो खाना भी बहुत अच्छा था, बटाका वड़ा, अंगूर रबड़ी, पनीर की सब्जी, पापड़, कड़ी चावल। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं और हमारे भाभी से आए हैं हमारे पुरस्कारी करने के लिए। तो ये देखे बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा दुख भी हुआ कि हम लोग लेट पहुँचे। क्या करें, अब थोड़ा सा लेट हो ही जाता है कभी कभी। क्लास में मिला था प्रोजेक्ट, तो मैंने ये 3D हाउस बनाया है आइसक्रीम स्टिक से, और ये कल जमा करवाना है। ये कैसा लग रहा है मम्मी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सच और में? किसु इसमें इसको बनाने में लगी हुई थी 2 दिन से। तो ये अभी बन के कंप्लीट हुआ है और कल इसको स्कूल में जमा करवाना है ना किसु? हाँ। अच्छा बनाया। आइसक्रीम स्टिक यूज़ की सारी हमने इसकी मतलब किसु की किसी ने भी हेल्प नहीं की। किसु ने खुद ने अकेले बनाया। कि थोड़ी सी किसी की हेल्प ली थी? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं की। किसकी ली तूने इसमें हेल्प? पापा और ताऊ जी की। अच्छा, हाँ, वेरी गुड, अच्छा बनाया। सब अलग अलग बना के लाएंगे कल? हाँ ठीक है, चलो अच्छा बनाया किसु। पास से दिखा देते हैं, पूरा राउंड घुमा इसको अच्छे से। ये दरवाज़ा, यहाँ पे डोर बनाया है और सारी इसमें आइसक्रीम स्टिक यूज़ की। विंडो कितनी रखी? एक विंडो, ठीक है। तो फाइनली हमारा डिनर बनके हो चुका है रेडी। और हमने डिनर में बनाई है दाल ढोकली। दाल ढोकली अभी थोड़ी सी कच्ची है तो गैस पे रखी हुई है। तब तक मैं आ गई ऊपर टेरिस पे कपड़े लेने के लिए और मासी कर रही है दिया बत्ती। और ये देखिए पीछे कितना अंधेरा हो चुका है, मतलब 7:30 बज गए, इसलिए मासी दिया बत्ती करने लगी और मैं आ गई टेरिस पे। तो बस मैं फटाफट से कपड़े ले लेती हूँ, फिर कपड़ों में मुझे लेट हो जाएगा, मुझे फोल्ड भी करने, आयरन भी करने। और हम लोग लेट क्यों है उसका भी पता ही है, क्योंकि हम वहाँ गए थे और वहाँ से आए तो 5:30 बज गए। फिर चेंज वेंज किया और डिनर की तैयारी की, तो उसमें इतना टाइम तो लगता ही है। तो हम लोग गए थे, सृष्टि हमारे साथ में नहीं थी क्योंकि उसको वायरल वाला बुखार आ रखा है, इसलिए उसको रेस्ट करने का बोला हुआ है। तो इसीलिए वो स्कूल भी नहीं जा रही है और घर पे ही है, रेस्ट कर रही है। तो वो अकेली नहीं थी, हर्षित बना और दादू सा उसके सृष्टि के वो लोग खाना खाकर आ चुके थे घर पे। तो वो लोग उसके पास में रुके, फिर हम लोग गए, इसलिए हमारे भी थोड़ा लेट हो गया। और वैसे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो सब काम में लेट ही होता है, क्योंकि हम लोग बार बार उसे चेक करते हैं कि कैसी है, क्या है, फीवर तो नहीं है, इसमें भी टाइम चला ही जाता है। और वहाँ पे मैंने कुछ भी ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया। एक तो हम लोग लेट पहुँचे थे और फिर थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगता सबके सामने ब्लॉग बनाना, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो ये मतलब 2 दिन का टूटा फूटा सा ब्लॉग बन के हुआ है रेडी। तो इसी को यहीं पे एड भी कर देते हैं। तो बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही एंड तक देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।